जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है, हम प्रश्न को समझेंगे कि ईश्वर कहाँ निवास करते हैं और उनकी प्राप्ति का सुगम उपाय क्या है। और ये हम खुद भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से सुनेंगे, उनके द्वारा ही सुनेंगे। ये दोनों प्रश्नों के बारे में भगवान कृष्ण स्वयं क्या बोलते हैं, उसके लिए हम लोग गीता दर्शन में अध्याय 18वां में जाएंगे और वहां श्लोका नंबर 61 और 62 का दर्शन करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं ये दोनों प्रश्नों के ऊपर कि ईश्वर कहाँ निवास करते हैं और उनकी प्राप्ति का सुगम उपाय क्या है। हम श्लोका नंबर 61 को लेंगे गीता दर्शन के द्वारा, अध्याय 18वां जो कि अंतिम अध्याय है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रयारूढ़ानि मायया। प्रभु फिर से गायन करेंगे इस इतने अच्छे श्लोक को गीता के, फिर से हम लोग गायन करेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रयारूढ़ानि मायया। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सभी प्राणियों के, सभी भौतिक जो हैं भूत प्राणियों के अंदर परमात्मा हृदय में निवास करते हैं, और लेकिन इतना समीप रहते हुए भी यहाँ जीव जो है ये भ्रमण क्यों कर रहा है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रयारूढ़ानि मायया। अपनी अज्ञानता के चलते जो शरीर रूपी यंत्र में बैठकर आवागमन के चक्कर में बार बार जीव जो है भ्रमण कर रहा है, जन्म लेता है फिर मरता है, तो जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। क्यों? माया, अपनी अज्ञानता के चलते। क्योंकि परमात्मा तो हृदय देश में है उसके, लेकिन वो जो है वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि हम कैसे जुड़े, क्योंकि वो विमुख हो गया। जीव जो है इस शरीर में और इस संसार में रहकर अहमता और ममता के चलते ईश्वर से विमुख हो गया। इसलिए वो बार बार जो है आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है जीव, क्योंकि जीव कभी अलग था ही नहीं जगदीश से। यहाँ जीवात्मा स्वयं अर्जुन है और परमात्मा भगवान कृष्ण है, और दोनों के बीच में ये इतने अच्छे डिस्कशन चल रही है, वार्तालाप चल रही है इतने गूढ़ विषय पर। तो जीवात्मा और परमात्मा कभी अलग हुए ही नहीं, जीव और जगदीश अलग हुए ही नहीं। सो आत्मा और परमात्मा कभी अलग हुए नहीं। इस शरीर और संसार में आकर और ममता और अहमता में फंसकर जीव जो है वो अलग समझ लेता है। क्योंकि इसके हम रामायण में भी समझेंगे क्या बोला जाता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता के 15वां अध्याय में भी वही चीज बताई जा रही है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, मम एव अंश जीवलोके जीव भूत सनातन। ये जीव जो है मेरा ही अंश है और शाश्वत है। जब से मैं हूं तब से जीव भी है, अनादि काल से है। जब से जगदीश है जीव भी है। क्योंकि परमात्मा की दो शक्तियां हैं, एक तो माया शक्ति है और एक जीव शक्ति है। जीव शक्ति जो है चेतन शक्ति भी कहते हैं, और माया जड़ प्रकृति शक्ति बोलते हैं। और माया और जीव में खेला चलते रहता है, और जीव इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। बार बार आता है लेकिन इसको नहीं समझ पाता है कि हम इसके चक्कर से कब निकलेंगे।
जन्म मरण के चक्कर से कब निकलने वाले हैं, तो उसी में फंसा रहता है। क्योंकि सॉरी, हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे समंदर है और उसकी लहरें, तो लहरें कभी अलग है ही नहीं समंदर से, क्योंकि सागर है तभी लहरों की अस्तित्व है। इसी तरह जगदीश है तभी जीव की जो है वो अस्तित्व है, लेकिन वो अपने को अलग समझ रहा है। भूल से अपनी अहमता और ममता के चलते वो भूल गया, विमुख हो गया, ईश्वर सन्मुख नहीं हुआ। इसलिए इतना सामीप्य अंतर्यामी भगवान कृष्ण या परमात्मा वही है जो इतने नजीक है, लेकिन हम तो चक्कर लगा रहे शरीर रूपी यंत्र में बढ़कर। तो इसका कारण क्या है? हम इतना जो समीप है और उसकी समीपता को हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हम लोग दूसरे प्रश्नों को समझेंगे कि भगवान कृष्ण स्वयं जो है अगला श्लोक में बताते हैं कि मेरी प्राप्ति का सुगम मार्ग क्या है, सुगम उपाय क्या है। तो भगवान कृष्ण उसके अगले श्लोका में श्लोका नंबर 62 जो अध्याय 18 के अंदर ही आता है, उस पर क्या बताते हैं भगवान कृष्ण कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अगला श्लोक को फिर से प्रभु हम लोग गायन करेंगे, क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ जो हैं गायन के हैं। यही सनातन का बड़ा जो है ये बड़ा सुख है कि जीवन उत्सव है। हम भय में क्यों जी रहे हैं? हमारा सनातन कभी विषाद की बात ही नहीं करता, उत्सव की बात करता है, और हम भय में उत्सव नहीं मना सकते। हम तो जो है मोह में और डर में जी रहे हैं। तो भगवान कृष्ण उसी अगला श्लोक में बोल रहे हैं, तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, तम उसके, ये हृदय निवासी परमात्मा के लिए तमारा शब्द, ये संस्कृत शब्द तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, तो तुम उसी अंतर्यामी परमात्मा के पास हर भाव समग्रता से जाओ, अनन्य भाव से जाओ, समग्र रूप के पश्चात जाओ। सो भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, कि अपनी संपूर्ण भावों के साथ उस अंतर्यामी, उस हृदय निवासी परमात्मा भगवान कृष्ण के पास जाओ। तो ये क्लियर बता रहे हैं स्वयं, ये जो भगवान कृष्ण जो है स्वयं बता रहे हैं जीवात्मा को, जो जीव अर्जुन है और यहाँ स्वयं परमात्मा भगवान कृष्ण है। तो ये जाने से क्या फायदा है? तो दो चीज मिलेगा जाने से, बता रहे हैं प्रभु, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तो पूरा श्लोक 62वां जो है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। सो उस हृदय निवासी परमात्मा के पास अपने संपूर्ण भाव से जाने से दो चीज मिलता है, जो भगवान स्वयं बता रहे कि तत्प्रसादात् पराम शांतिम, उनके कृपा स्वरूप जो है परमात्मा के परम शांति को प्राप्ति होती है। और दूसरा क्या बता रहे हैं, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, शाश्वत स्थान की प्राप्त हो जाती है। ये मृतलोक जो है, ये संसार जो है शाश्वत स्थान नहीं है, ये तो हर पल सरक रहा है,
आज जो है वो कल नहीं है, आज जो हम लोग हैं कल नहीं रहेंगे। तो स्थान जो है, शाश्वत स्थान जो है, परमात्मा का स्वयं परम धाम है। फिर वहां जाने के बाद फिर ये चक्कर, ये भ्रामयण वाली स्थिति हट जाती है। ये आवागमन का चक्कर से हम निकल जाएंगे। तो भगवान जो है स्वयं बता रहे हैं कि मैं कहाँ निवास करता हूँ और मुझे पाने का सुगम मार्ग क्या है, सुगम उपाय क्या है। इसके बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम तो इतने बहिर यात्रा में व्यस्त हैं कि अंतर यात्रा भूल ही गए। हम अब स्वयं को भूल ही गए, स्वयं का स्वरूप को भूल ही गए कि हम ईश्वर अंश हैं। मम एव अंश जीव लोके, इस शरीर में जो जीव है, भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरा ही अंश है, और हम विमुख हो गए। सो प्रभु इतना सुगम मार्ग जो स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं, सो हम दूसरे के पीछे क्यों दौड़े, क्यों बहिर यात्रा में जाए, क्यों न हम अपने अंतर यात्रा में जाएं और स्वयं से जुड़कर परमात्मा से जुड़ जाए। सो प्रभु मैं अब अपने वाणी को विराम दूंगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस तरह के सत्य वाणी को प्रसार प्रचार करने में जो है आप लोग भी सहयोग कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मेरा जो अंतिम एक स्लोगन रहती है प्रभु हर वीडियो में, कि हम स्वयं जो है ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। उससे धरती की वाइब्रेशन जो है वो बढ़ती है। जैसे हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हम कॉन्शियस लिविंग में जाएंगे। सो अर्थ प्लैनेट की भी वो जो ये असेंशन होती है वो आगे जाती है। धरती माँ की वाइब्रेशन बढ़ती है, वो दुखी नहीं रहती है, क्योंकि जो यहाँ रह रहे हैं इस अर्थ प्लैनेट के वही रहवासी हैं, और उनकी जो सोच है, नेगेटिव थॉट्स जो है, अनकॉन्शियस लिविंग है, सो धरती माँ भी बड़े दुखी होती हैं। तो उनको सुख पहुंचाने के लिए हम सब धरती पुत्रों को अपने अच्छे विचारों का प्रसार प्रचार करें, क्योंकि नकारात्मक सोच तो हर जगह फैली हुई है। उस नकारात्मक सोच को समाप्त करने के लिए हम लोग सकारात्मक सोच को, शाश्वत चीजों को हम क्यों न वर्णन करें, क्यों न डिस्कस करें, क्यों न उसकी चर्चा करें, क्यों न प्रसार करें, क्यों न प्रचार करें। सनातन धर्म जो है वो सदा नूतन है, सदियों से है। उस पर हम लोग प्रकाश डालें सबको, और अपने साथी संगियों को भी हम मार्ग दिखाएं कि सत्य का मार्ग क्या है, जो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। हम क्यों चमत्कारी बाबा के पीछे घूम रहे हैं प्रभु। चलिए, जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद प्रभु।